पूतना बालकों को मारती इधर उधर घूमती हुई एक दिन माया से ऐसा सुंदर रूप धारण करके गोकुल आई, ऐसी दिख रही है मानो साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है। किसी ने उसको रोका नहीं, ऐसा सुंदर उसने श्रृंगार कर रखा है। गोपियों ने सोचा अपने पति देव का दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी आई है। वो सीधी नंद बाबा के घर में आई। भगवान पलंग पर लेटे हुए थे। यूं ही भगवान ने राक्षसी को आते देखा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। कई महात्मा लोग इसका भाव बताते हैं, अच्छी वस्तु को देखना चाहिए। ये राक्षसी है, इसको क्या देखना। कई महात्मा ऐसा भाव बताते हैं, भगवान ने सोचा मेरी आंखें बड़ी डरावनी है, यदि ये मेरी डरावनी आंखें देख करके भाग गई तो फिर मैं इसको मारूंगा कैसे। कई महात्मा ऐसा भाव बताते हैं कि आंचल तो मां पिलाती है, भगवान ने आंखें बंद कर ली, मुझे क्या पता कौन था, उसने क्या मुंह में दिया। कई महात्मा ऐसा भाव बताते हैं, भगवान ने मन ही मन सोचा मैंने देखा कि गोकुल में जाकर दूध दही मक्खन खाऊंगा और कहां ये राक्षसी पहले ही पहले जहर पिलाने के लिए आई है। पहले जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल जहर निकला तो भगवान शिव ने जहर पिया था। तो भगवान आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, देवादिदेव जहर जहर आप पी लेना, दूध दूध में पीऊंगा। अब यहां पूतना राक्षसी जहर लगा हुआ आंचल भगवान के मुंह में दिया। भगवान ने दोनों हाथों से कसकर उसका ऐसा आंचल पकड़ा, ऐसा दूध पिया कि उसके प्राण खींचने लगे। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बेटा नहीं, पूतना पूतना ऐसे बोली। तब उसका ये काल्पनिक नाम पूतना पड़ा। विशाल राक्षसी का रूप उसने धारण किया। कहते हैं उसकी 6 कोस लंबी काया थी। भगवान को लेकर जब वो राक्षसी आकाश में उड़ी तो भगवान ने देखा इस राक्षसी को जलाने के लिए कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। ये बेचारे गोकुलवासी इतनी लकड़ी कहां से लाएंगे, चलो लकड़ी का भी प्रबंध कर देते हैं। पास में ही एक बड़ा कंस का बगीचा था। भगवान ने उस राक्षसी को कंस के बगीचे पर गिराया। नीचे गिरते ही कितने ही वृक्षों को उसने धराशायी कर दिया। राक्षसी नीचे गिरते ही मर गई। भगवान उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। गोपी गोप तो मूर्छित हो गए। होश आया, दौड़े दौड़े आए, राक्षसी के वक्ष स्थल पर भगवान खेल रहे हैं। भगवान को गोद में लिया। अब वे गोपी गोप भगवान को गोकुल में गौशाला में ला करके गाय की पूंछ लाला के ऊपर घुमाकर रक्षा विधि कर रहे हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु स्वेद्वी प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु। ये भगवान के 12 नाम लेकर के रक्षा विधि पूर्ण करी। अब यशोदा जी लाला को दूध पिला करके पलंग पर सुला देती है। नंद आदि गोप मथुरा से गोकुल आए। पूतना का विशाल शरीर देखा, आश्चर्य करने लगे, ये क्या। वसुदेव जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य हुआ। अब गोप लोगों ने फरसे से पूतना के शरीर के अंग काट काट कर अलग अलग चिता बना करके उसको जला दिया। चिता की धुएं से दिव्य सुगंध निकली, सारा गोकुल सुवासित हो गया। जिसका आंचल भगवान ने पिया है उसकी चिता से सुगंध क्यों नहीं आएगी। देखो ये पूतना
भगवान को मारने की इच्छा से जहर लगा हुआ आंचल भगवान के मुंह में दिया, लेकिन परमात्मा ने जो गति मां को मिलनी चाहिए वही गति भगवान ने पूतना को दी। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की रत्नमाला नाम की लड़की थी। तो वामन भगवान बलि की यज्ञशाला में आए तो इस बलि की लड़की रत्नमाला ने ऐसा मनोरथ किया, यदि ऐसा बालक मेरी गोद में हो, ऐसे बालक को मैं दूध पिलाऊं। परमात्मा ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, चिंता मत कर, जरूर तेरा आंचल पीऊंगा। वही बलि की रत्नमाला नाम की लड़की देखो पूतना बनी, भगवान उसका आंचल पीते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। राजा ने कहा, महाराज प्रभु ने अनेकों अवतार धारण करके जो पावन चरित्र किए हैं, भगवान के चरित्र सुनने से तृष्णा मिटती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, जीव की भगवान के चरणों में भक्ति हो जाती है। भगवान का पावन चरित्र आप सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज बोले, राजा एक दिन नंद बाबा के घर में भगवान के अंग परिवर्तन जन्म नक्षत्र के उपलक्ष्य में उत्सव हो रहा है। गोकुल की स्त्रियां इकट्ठी होकर के गाना बजाना कर रही है। यशोदा जी उन सब के बीच में लाला का अभिषेक करवाती है। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, नंद जी ने उनको दक्षिणा दी। लाला को नींद आने लगी। यशोदा जी ने गाड़े के नीचे झूला लगा करके ठाकुर जी को झूले में सुला दिया। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक सक्तासुर नाम का राक्षस बर्तनों से भरे हुए उस गाड़े में आकर के बैठ गया। अब पूजे में इतना भारी हुआ कि गाड़े के पहिए जमीन में धंसने लगे। इधर ठाकुर जी को दूध पीने की इच्छा हुई। ठाकुर जी उआ करके हाथ पैर पटकने लगे, लेकिन मैया तो आए गए लोगों के स्वागत सत्कार में लगी हुई है। लाला के रोने की आवाज मैया ने सुनी नहीं। इधर वो राक्षस बोझे में भारी हो गया, गाड़े के पहिए जमीन में धंसने लगे। ठाकुर जी ने रोते रोते गाड़े के एक ऐसी लात लगाई, गाड़ा उलट गया, धुरी पहिए सब चकनाचूर हो गए। राक्षस गाड़े के नीचे दब करके मर गया। गोपी गोप दौड़े दौड़े आए, ये क्या हुआ भाई, ये गाड़ा कैसे उलट गया। थोड़ी सी दूरी पर कई बालक खेल रहे थे। बालकों ने कहा, भैया बाबा अभी लाला ने रोते रोते गाड़े के एक ऐसी लात लगाई कि गाड़ा उलट गया। वे गोपी गोप ठाकुर जी की लीला समझते नहीं, भगवान की ताकत को जानते नहीं, संशय करने लगे कि कोई ग्रह उल्टा हो गया। अब या मैया ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दी। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, संसार के कामों में भगवान को भूलो मत। और यदि संसार के कामों में भगवान को भूल जाओगे तो ये आपके जीवन की गाड़ी उलट जाएगी। आप चाहते हो कि हमारे जीवन की ये गाड़ी सुव्यवस्थित ढंग से चले, तो संसार का कोई भी काम करो तो भगवान को साथ रखकर, याद रख करके करो। घर के काम में यदि भगवान को भूल जाते हो तो ये गाड़ी उलट जाएगी, ध्यान रखना। घर में उत्सव मनाओ तो भगवान को साथ रख करके उत्सव मनाओ, भगवान को भूल करके नहीं। एक दिन मैया लाला को गोद में लेकर के दूध पिला रही है। लाला में इतना भारीपन आ गया, मैया लाला को गोद में बैठा नहीं पाई। लाला को नीचे बैठाया, घर के दूसरे काम धंधे में लग गई। उसी समय पैदा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस बवंडर के रूप में आया।
ऐसी आंधी आई, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। वो राक्षस भगवान को उठा करके आकाश में ले गया, ऊपर से भगवान को नीचे गिराना चाहा। भगवान ने दोनों हाथों से कसकर उस तृणावर्त राक्षस का गला पकड़ लिया। अब वह राक्षस न आगे बढ़ सका, न अपने को छुड़ा पाया। भगवान ने उसको एक पत्थर की चट्टान के ऊपर गिराया, नीचे गिरते ही वह राक्षस मर गया। गोपी गोप दौड़े दौड़े आए, भगवान को गोद में लिया, तब उन्हें सांस में सांस आई। देखो, जीवन में कई बार ऐसी आंधी आ जाती है, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, उन परिस्थितियों में फिर आदमी को कुछ नहीं दिखता है, और कई बार तो परिस्थिति के आगे आदमी घुटने टेक देता है। तो जीवन में याद रखो, जब ऐसा तूफान आ जाए, जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, अब कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करूं, उस समय एक भगवान का आश्रय ले लो तो परिस्थिति से पार पा सकोगे। अन्यथा मुश्किलों से पार पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि पग पग पर मुश्किलें आती है। जीवन में हर पग पर कोई कोई मुसीबत तैयार रहती है, तो मुसीबतों का सामना धैर्य से, हिम्मत के साथ करना चाहिए। आज मैया लाला को दूध पिलाती है, जो ही ठाकुर जी ने दूध पिया, ठाकुर जी को जम्भई आई। मैया ने ठाकुर जी के मुंह की तरफ देखा, क्या देखा? सारा ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुंह में दिख रहा है। मैया चकित रह गई, ये क्या है? लाला के मुंह में कोई भूत प्रेत घुस गया। भगवान ने उस झांकी को अदृश्य किया, तब मैया स्वस्थ होकर लाला का मुंह चूमने लगी। अब कई लोग कहते हैं, मुंह में कोई ब्रह्मांड दिखा सकता है क्या? अरे भगवान की लीला में क्या आश्चर्य करते हो। आज का एक छोटी सी खोपड़ी का वैज्ञानिक एक 4 अंगुल के मोबाइल में गूगल के माध्यम से सारी दुनिया बता सकता है, तो भगवान क्या अपने मुंह में ब्रह्मांड नहीं दिखा सकते? जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड घुमा करते हैं, जो सब कारणों के कारण हैं, उस परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज बताओ, इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से व्यक्ति सब जगहें देख लेता है। यहाँ तक जगह पूछने की जरूरत ही नहीं, मोबाइल में स्थान भर दिया और अपने आप आपको निशान बता रहा है कि यहाँ घूमो, यहाँ आगे बढ़ो, इधर घूमो, इधर आगे बढ़ो। परमात्मा की लीला में कभी भी शंका नहीं करें। आगे प्रसंग आता है, आज गर्गाचार्य नंद बाबा के घर में आए। नंद बाबा ने कहा, आप बालकों का नामकरण करो। गर्गाचार्य बोले, हम तो यादवों के आचार्य हैं, यदि बालकों का नामकरण करेंगे, कंस कहीं इन्हें वसुदेव जी का बेटा समझकर यहाँ मारने के लिए आ गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा बोले, आप चिंता मत करो, गौशाला में बैठकर चुपचाप बालकों का नामकरण कर लो। गर्गाचार्य को बात जस गई, स्वस्ति वाचन करके बड़े बेटे के 3 नाम रखे, बल, राम, शंकर। छोटे के लिए कहा, इसके तो कई नाम हैं, सब नाम मैं भी नहीं जानता। हाँ, श्याम रंग के कारण, श्यामता के कारण लोग इनको कृष्ण कहेंगे, वैयाकरण लोग इनको वासुदेव कहेंगे। बाबा,
आपके दोनों बेटे बड़े तेजस्वी होंगे, आप सावधानी से इनकी रक्षा करो। आशीर्वाद देकर के गर्गाचार्य जी वहां से रवाना हुआ। कथा से हमें शिक्षा मिलती है, जीवन में संस्कार की जरूरत है। हमारे लिए 16 संस्कार बताए। आज के युग में लोग सब संस्कार भूलते जा रहे हैं, केवल 2 ही संस्कार बच गए हैं, एक तो विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। बाकी सब संस्कारों को हम भूलते जा रहे हैं। परमात्मा धरा पर अवतार लेकर के हमें ये मार्गदर्शन कर रहे हैं कि संस्कार के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। कोई अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्ति की शोभा नहीं होती है, अच्छे आभूषण धारण करने से व्यक्ति की शोभा नहीं होती है। व्यक्ति की शोभा होती है अच्छे गुण धारण करने से। कपड़े बढ़िया पहनते हो, आभूषण सुंदर धारण करते हो, लेकिन मारवाड़ी कहवे जो माई में लून लखनी कोई तो संस्कार ही नहीं है, जब कोई गुण ही नहीं है तो उस व्यक्ति की कोई शोभा नहीं होती है। जीवन में संस्कारों की जरूरत है। तो गौशाला में बैठ करके नामकरण संस्कार क्यों किया? जहाँ गाय रहती है वहां सब देवी देवताओं का वास रहता है। जहाँ गाय है वहां देवताओं के आह्वान की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सर्वदेवमयी गाय कहलाती है। तो जहाँ वास्तु दोष दिखता है वहां यदि आप गाय रखो तो वहां का वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाता है। क्षमा करना, मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं। पहले तो लोग गाय की सेवा करते थे, अब गाय की सेवा नहीं करते, ये तो कुत्ते पालते हैं। गाय की सेवा करते हो तो गाय दूध दही घी देती है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है। और बोलो आप कुत्ते को पालते हो, कितने पैसे खर्च होते हैं? गाय को आप गोग्रास नहीं दे सकते और कुत्ते की सेवा में लाखों रुपये खर्च करते हो। भाई बहन, जिन पशु पक्षियों को हाथ से छूना भी नहीं चाहिए, लोग आजकल शौक रखते हैं, उन पशु पक्षियों को घर में कैद करके रखते हैं। घर में पशु पक्षियों को कैद करके रखना ये अच्छी बात नहीं है। आपको भी यदि कोई कमरे में बंद करके बैठा दे तो, यदि एक कमरे में चारों तरफ तारबंदी करके आपको भी घर में कमरे में बंद कर दे, क्या आपका जीवन सुखी रहेगा? जो पशु पक्षी बेचारे खुले विचरण करते हैं, अपना सुखी जीवन जीते हैं, उनको हम कैद करके उनको परेशान करेंगे, अच्छी बात है। घर में पशु पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। अब कृष्ण बलराम दोनों भाई गोकुल में घुटनों केवल खेलने लगे। दोनों के पैरों में घुंघरू बंधे हैं, रुंझुन रुंझुन की आवाज आती है, जोर जोर से किलकारी लगाते हैं, दूध दही के कीचड़ में दौड़ते हैं। देखो आगे घरों में दूध दही घी की नदियां बहती थी, और अब वो लोग दूध का नाम ही भूल गए। दूध कहाँ है? बोलो घी कहाँ है? डब्बों से आप जो कुछ खरीद करके खा रहे हो, क्या घी है? यदि आपको 100 डब्बे घी चाहिए तो भी बाजार से लेकर आ सकते हो, लेकिन ये 100 डब्बे घी खरीद कर लाए, अब उनको पूछो कि इतनी गायें भैंसियां कहाँ हैं? आज सभी के लिए घी हाजिर है, बाजार में उपलब्ध है,
लेकिन पूछा जाए कि इतनी गाय भैंसियां कहाँ हैं, इतना दूध दही घी कहाँ से मिलता है, हम कभी चिंतन नहीं करते, बस घी लिखा हुआ है और खा रहे हैं। कैसी कैसी बीमारियां आ गई। और आजकल डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर साहब पहले सबसे पहले क्या बोलेंगे, घी बंद करो, कि उनको पता है घी खाते ही नहीं। घी का शुद्ध गाय के घी की महिमा है। शुद्ध खान पान रखो। आजकल हम स्वास्थ्य के प्रति इतने लापरवाह हो गए हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। खान पान की हम उपेक्षा कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं हमें कोई पता नहीं है। देखो इस देश में दूध दही घी की नदियां बहती थी। हमारे ठाकुर जी गोपाल है, मैया ठाकुर जी की लीला में आनंदित होती है। कभी कभी वे छोटे छोटे बालक गौशाला में जाकर बछड़ों की पूंछ पकड़ते हैं, कभी जलती आग की तरफ जाते हैं। मैया बार बार बालकों को गोद में लेती है, बड़ा मैया को आनंद मिलता है। अब दोनों भैया खड़े होकर के चलने लगे। ग्वाल वालों के साथ गोपियों के घर में जाते हैं, माखन चुराते हैं, दूध दही की मटकियां फोड़ते हैं, उधम मचाते हैं। एक दिन मैया के घर में गोपी आकर के कहने लगी, बरजो मैया आपके लाला को रोको, आपका ये लाला बड़ा चंचल है, इस लाला की करतूत क्या सुनो। आपके घर में नवलख गायें, दूध दही की आपके घर में खान, और आपके इस लाला को चोरी करने की आदत हो गई। घर में आकर के छुप करके माखन खाता है, बंदरों को खिलाता है, घर में नुकसान करता है, समझाने से समझता नहीं। मैं तो समझा समझा करके हैरान हो गई। एक गोपी बोली, कल मैं जब रोटी बनाने के लिए बैठी थी, तेरा ये नटखट घर में आया, ऐसी बांसुरी बजाई कि मैया मैं तो सारा काम धंधा भूल गई, शरीर का भी भान रहा नहीं, रोटी तवे पर ही जल गई। एक कहती है ये तो कुंज गली में, दोनों हाथ सामने करके खड़ा हो जाता है। कुंज गलिन को मार्ग रोके, मांगत नहीं को दान। क्या बोलता है, टैक्स दे करके जाओ। अब बताओ क्या टैक्स लेने वाला यही है? जब इसको रोकती हूँ, गुस्सा करती हूँ, तो ये नुकसान कर लेता है, ऐसे कांकर की मारता है, मैया मेरी तो मटकी फोड़ देता है। आज तक इसको माफ किया, अब यदि कल ये सामने आ गया तो इसके एक तमाचे की जड़ लूंगी। आप हम सोचते हैं वो गोपियां मैया को उलाना देने के लिए आती है, लेकिन याद रखना वे गोपियां कोई उलाना देने के लिए नहीं आती है। कोई बहाना बना करके मैया के घर आकर के ठाकुर जी के दर्शन करके जाते हैं। अब बार बार कोई ऐसे घर में आए तो घर वाला रोक दे, बार बार क्यों आते हो? तो वो गोपियां कोई बहाना लेकर, कभी शिकायत के बहाने, कभी क्या बहाना लेकर, ऐसे मैया के घर में आकर ठाकुर जी को देख देख करके जाते हैं। आज 7 गोपियां इकट्ठी होकर के आई, मैया को बोली, मैया तेरे पूत को हाथ जोड़ती है। क्या हुआ? एक ने कहा
ये तेरा कुंवर इतना उत्पाती है, सुनेगर को देख करके छुपके से घुसता है, छुप करके मक्खन खाता है, और अकेला नहीं, वाल वालों के दूल्हे को साथ लेकर के आता है। एक बोली, मैं कल पानी की मटकी जमुना जी से लेकर के आ रही थी, पीछे से तेरे पूत ने ऐसी कांकर की मारी, मेरी मटकी फूट गई, और जब मैं इसको पकड़ने के लिए दौड़ी तो ये भागा भागा तेरे घर में आकर के छिप कर बैठ गया। एक बोली, जब मैं रोटी बनाने के लिए आटा लगा रही थी, धीरे से तेरा पूत कब घर में घुसा मुझे तो पता नहीं, पानी की बाल्टी पास में पड़ी थी, बाल्टी का सारा पानी इसने आटे में गिरा दिया, अब बता क्या करूं। जब मैं इसको पकड़ने के लिए भागी तो ये मुझे अंगूठा दिखा करके भाग गया। एक गोपी बोली, मैया इसकी क्या सुनती है, देख मेरी सुन, कल दिन में गर्मी तेज थी, मैं घर में खाट पर दुपट्टा ओढ़ करके सो रही थी, मैं तो नींद में थी, मुझे तो पता नहीं मेरा चोटा है वो खाट से नीचे लटक रहा था। ये तेरा पूत आया, इसने मेरा चोटा है वो खाट के पागे से बांध दिया, घर से भाग गया। जब मैं जगी तो माथे में ऐसा झटका लगा, अभी तक सिर दर्द हो रहा है। एक बोली, मैया मेरी सुन, कल मैं छाछ से अपने माथे के बाल धो रही थी, ये तेरा पूत आया, जमुना जी की गोद डूबा रेत लाकर मेरे माथे पर गिरा करके गया। जब इसको डराती हूं तो ये सामने खड़ा होकर के मुस्कुराता है। एक बोली, मैया इसकी क्या सुनती है, मेरी सुन, कल मेरी सास नींद में सो रही थी, नींद में सासू का मुंह खुला था, ये तेरा पूत आया, माखन का लोधा ला करके सास के मुंह में ठूंस करके भागा, सास की नींद खुली, सास ने इसको दो चार सुनाई। गोपियां बोली, रखो तुम्हारे नंदगांव को, मैया हम तो तुम्हारे नंदगांव को छोड़ करके जा रहे हैं। मैया बोली, गुस्सा मत करो, मैं लाला को समझा दूंगी। अब गोपियां बोली, मैया तो लाला को कुछ बोलती नहीं, ऐसा करो जब लाला उधम मचाने के लिए आए तब लाला को रंगे हाथों पकड़ करके मैया के पास ले जाओ। एक बोली, मैं लाला को पकड़ करके बांध लूंगी, दूसरी बोली, ख्याल में रहना, कहीं तू मत बन जाना। गोपी बोली, ना मैं लाला को बांध लूंगी। आज वो गोपी अपने घर में छुप करके बैठ गई। आज ठाकुर जी उसी गोपी के घर में जा रहे हैं, अपने साथियों को आवाज दी, अरे वंशुका, मधुमंगल, रेंदा, पेंदा, सेंदा, टटकुआ, लटकुआ, भटकुआ, सब आ जाओ। सबके सब ग्वाल आ गए। अब भगवान सबको साथ लेकर आज उसी गोपी के घर में घुसे, देखा घर में कोई नहीं दिखा। छुप करके ज्यों ही घर में घुसे, दही की मटकी के हाथ लगाया, वो गोपी तो पीछे छुप करके बैठी थी, दौड़ी दौड़ी आई, लाला को पकड़ लेती है, ग्वाल वाल तो सब के सब भाग गए। ठाकुर जी बोले, गोपी ये तेरा घर है, गलती से तेरे घर में आ गया, अब आगे से कभी भी तेरे घर में नहीं आऊंगा। गोपी बोली, नटखट, अब चाहे तू कुछ भी बोल, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, आज मैं तुझे बांधूंगी और मैया के पास ले जाऊंगी। गोपी एक कोमल रस्सी लेकर के आई, अब ठाकुर जी को बांधने लगी। ठाकुर जी भी नटखट, कभी हाथ ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, बंधन में आते ही नहीं। ठाकुर जी बोले, गोपी तुझे बांधना नहीं आता है, पहले मैं तुझे बांधना सिखा दूं, फिर तू मुझे बांध देना। गोपी बोली, लाला खोल देगा ना? ठाकुर जी बोले, पहले बांधना तो सीख दे। गोपी दोनों हाथ जोड़कर हाथ सीधे कर। गोपी ने हाथ जोड़कर हाथ सीधे किए। ठाकुर जी बोले, ना। गोपी हाथ ऊपर कर। गोपी ने हाथ ऊपर किए तो लाला बोले, ना गोपी हाथ ऐसे कर। लाला तो हाथ ऊपर नीचे करना सिखा रहा है या बांधना सिखा रहा है? गोपी अब मैं तुझे बांधता हूँ, देख। दोनों हाथ जोड़कर हाथ सीधे कर।
गोपी ने हाथ जोड़कर हाथ सीधे किए, ठाकुर जी ने रस्सी घुमा करके गांठ लगाई। फिर कहा गोपी अपने हाथ ऐसे कर। गोपी ने हाथ ऐसे किए तो चारों तरफ रस्सी घुमाकर पीठ के पीछे गांठ लगाई। फिर कहा गोपी इस खंबे के पास खड़ी हो जा। गोपी खंबे के पास खड़ी हो गई, चारों तरफ रस्सी घुमाकर खंबे के पीछे गांठ लगाई। फिर सामने आकर के ठाकुर जी बोले गोपी बांधना सीख गई? लाला बोल गोपी बोली हाँ लाला बांधना सीख गई। तो अच्छा गोपी अब मैं घर जा रहा हूँ। लाला बोल तो सही। ठाकुर जी बोले मुझे बांधना आता है, खोलना मुझे भी नहीं आता। ठाकुर जी वहां से दौड़े दौड़े अपने घर चले गए। आज वो गोपी घर में खंबे से बंधी हुई खड़ी है। दूसरी गोपियों ने देखा, वो कह रही थी लाला को पकड़ूंगी बांधूंगी, आज सुबह से ही नहीं दिख रही है। दूसरी गोपियां उसके घर में आई, देखा तो गोपी खंबे से बंधी हुई खड़ी है। क्यों? लाला को बांधा? गोपी बोली तभी तो बंधी हुई खड़ी हूं। एक गोपी जिसका अभी थोड़े दिन पहले विवाह हुआ था, वो बोली बावली तुम लाला को नहीं बांध सकी, मैं लाला को पकड़कर मैया के पास ले जाऊंगी। आज वो गोपी अपने घर में दरवाजे के पीछे ऐसे छुप करके खड़ी हो गई। ठाकुर जी अकेले जो ही उस गोपी के घर में घुसने लगे, वो गोपी तो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। गोपी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले अच्छा गोपी तेरा घर है? ओहो, मैं तो अपना घर समझ करके भीतर घुसा था। गोपी बोली लाला अब चाहे तो कुछ भी बोल, आज मैं तुझे मैया के पास ले जाती हूँ। हमेशा शिकायत करती हूँ, मैया एक नहीं सुनती है। अब गोपी ठाकुर जी को पकड़ करके मैया के पास ले जा रही है। गली में से निकलने लगी तो बड़ा सा घूंघट निकाल लिया। गोपी गली में से निकलने लगी तो बड़ा सा घूंघट निकाल लिया। अब आगे आगे तो गोपी चल रही है, पीछे लाला चल रहे हैं। लाला का हाथ गोपी के पकड़ा हुआ है। गोपी को तो इतनी उतावली है कब जाकर के मैया को पकड़ाऊं। उस गोपी को तो पता नहीं, उस गोपी का पति है घर के आगे बैठा। ठाकुर जी ने धीरे से हाथ से इशारा किया, वो पास में। गोपी तो आगे आगे चल रही है। अब यहाँ को ठाकुर जी ने गोपी से कहा गोपी देख मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तो दूसरा हाथ पकड़ लेना। गोपी ने देखा छोटा है, इसका हाथ दर्द करता होगा। जो ये हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ ऐसे किया, ठाकुर जी ने उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। अब ठाकुर जी तो इस गली उस गली भागे भागे घर में जाकर के पलंग पर सो गए। भैया बोली लाला क्या हुआ, देख तेरा श्वास फूल रहा है। ठाकुर जी बोले गोपी मैया में बाहर गया तो वो लाल मुंह वाला बंदर है ना मेरे पीछे भागा। लाला तेरे दांत तो नहीं लगाए, नाखून तो नहीं लगाए कि ना मैया में घर में आ गया। अब यहाँ देखो ठाकुर जी तो पलंग पर सो रहे हैं। इधर वो गोपी बाहर आकर आवाज दे रही है, महान ओ नंदरानी मैया, ओ मैया। मैया ने कहा क्या बात है, सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रखा है, क्या तो तेरे घर में सुबह से काम धंधा नहीं है? गोपी बोली मैया तू कहती है लाला उधम नहीं मचाते, और आज देख तेरे लाला को उधम मचाते रंगे हाथों पकड़ करके लाई। मैया ने सोचा मेरा लाला तो पलंग पर सो रहा है, कौन से लाला को लेकर के आई है। जो मैया बाहर आई, मैया को तो हंसी आने लगी। गोपी बोली मैया तू कहती है लाला उधम नहीं करते, देख तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूं। मैया ने हंसते हुए कहा गोपी जरा घूंघट उखाड़ कर देख तो सही, मेरा लाला है तेरा लाल। जो पीछे देखा तो अपने पति को देखा, उसको तो इतनी शर्म आई, दौड़ी दौड़ी वहां से घर चली गई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान अपनी पावन लीला से सबको आनंदित करते हैं। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ खेल खेल में मिट्टी खा रहे। आज ग्वाल वालों ने मैया के पास आकर के शिकायत की, मैया तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन आई। तेरे लाला ने रज रज मैया
लाला ने मिट्टी खाई, रेत खाई। मैया बोली क्यों रे नटखट, तो मिट्टी खा करके आया। ठाकुर जी बोले ना, ये झूठ बोलते हैं। तो संतों ने इस बात को क्या दिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा तो सत्य है और संसार झूठा है। मैया बोली नटखट मुंह खोल, ठाकुर जी ने मुंह नहीं खोला। तो मैया ने मुंह में अंगुली रखी तो माटी की ढेली बाहर आई। नटखट रेत खा करके आया, मुंह खोल। ठाकुर जी ने जो ही मुंह खोला, मैया ने क्या देखा, ठाकुर जी के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। मैया चकित रह गए, ये क्या है? ठाकुर जी ने माया का पर्दा फैला दिया, वो स्मृति नष्ट हुई। मैया तो ठाकुर जी को गोद में लेकर के ठाकुर जी का मुंह चूमने लगी। अब यहाँ राजा ने पूछा, महाराज नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान ने उनके घर में आकर के लीला की? देवकी वसुदेव को तो इस लीला का आनंद नहीं मिला। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण अपनी स्त्री धरा, ब्रह्मा की आज्ञा से गोप पालन करने वृंदावन आए। ब्रह्मा ने इनके मांगने पर वरदान दिया, जाओ भगवान में आपकी भक्ति होगी। वे दोनों यहाँ नंद यशोदा के रूप में अवतीर्ण हो गए। भगवान ब्रह्मा की वाणी सत्य करने के लिए नंद बाबा के घर में आकर अपनी बाल लीला के द्वारा सब ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। दीपावली के दिनों की बात, मैया के घर की दास-दासियां घर के दूसरे काम धंधों में लगी है। मैया ठाकुर जी के लिए बिलोना करके मक्खन निकाल रही है। बिलोना करते समय मैया की बड़ी सुंदर शोभा है, बालों में गूंथे हुए पुष्प बिखर रहे हैं। भगवान की लीला का मैया गुणगान कर रही है। यहाँ ठाकुर जी को भूख लगी, दूध पीने की इच्छा से आए, मथानी पकड़ करके बोले मैया भूख लगी है। यहाँ देखो, मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी। हुआ क्या, चूल्हे पर जो गर्म करने के लिए दूध रखा था वो दूध उफाने आ गया। तो मैया ठाकुर जी को नीचे बैठाकर दौड़ी दौड़ी गई, चूल्हे से दूध नीचे उतारती है। ठाकुर जी को गुस्सा आ गया, कहाँ मुझे दूध पिला रही थी और मुझे छोड़ करके चली गई। एक बार पत्थर का लोटा पड़ा था, उठा करके दही के मटके पर मारा, दही का मटका फूट गया, दही बिखर गया। ठाकुर जी वहां झूठ मोटी वहां करके रोने लगे। अब भीतर गए, ठाकुर जी उल्टी ओखली पर चढ़ करके छींके से मक्खन उतार उतार करके खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। ठाकुर जी की लीला देखो, बंदरों को काम में लिया रामावतार में और मक्खन खिला रहे हैं कृष्णावतार में। जो भगवान का काम करता है तो भगवान उसको कभी भी भूखा नहीं रखते। भगवान का काम क्या है? भगवान को याद रखना, भगवान को याद करना। जो भगवान को याद करते हैं, जो भगवान को याद रखते हैं, उन्हें भगवान तक को कभी भूखा नहीं रखते। अरे दादू दुनिया बावड़ी आ सोच करे है गली, अरे राम जी रोटी जैसी खने दिन उगा पहली। भगवान का थोड़ा विश्वास रखो। परमात्मा किसी चीज की कोई कमी नहीं रखते। अब यहां मैया जैसे ही दूध उतार करके आई, चूल्हे से दूध उतार करके आई, क्या देखा? दही का मटका फटा हुआ पड़ा है, दही बिखरा हुआ पड़ा है। नटखट कहाँ है? भीतर जाकर के देखा तो ठाकुर जी तो उल्टी ओखली पर चढ़े हुए छींके से मक्खन उतार उतार करके खा रहे हैं और बंदरों को खिला रहे हैं। ठाकुर जी ध्यान रख रहे थे कहीं मैया मुझे देख तो नहीं रही है।
जो ही मैया हाथ में बैत लेकर के आई, ठाकुर जी ओखली से नीचे कूद गए। अब आगे दौड़ने लगे। अब आगे तो ठाकुर जी दौड़ रहे हैं और पीछे पकड़ने के लिए मैया दौड़ रही है। आश्चर्य है, जहां योगियों का मन प्रवेश नहीं कर सकता है, उस परमात्मा को मैया पकड़ना चाहती है और कृपा शक्ति के सहारे पकड़ भी लेती है। यह है भक्ति की महिमा। जो ही मैया ने लाला को पकड़ा, ठाकुर जी रोने लगे। आंखों में लगा हुआ काजल गालों पर आ गया। मैया ने देखा लाला डर गए हैं। मैया ने हाथ से रस्सी को लाठी फेंक दी। कोमल रस्सी लेकर के ठाकुर जी को उखल से बांधने लगी। जब गांठ लगाना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी कम रह गए। दूसरी रस्सी जोड़ करके जब उखल से घुमाकर ठाकुर जी को बांधने के लिए गांठ लगाना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी कम रह गई। आस पड़ोस की रस्सियां मंगवा ली, लेकिन जब गांठ लगाना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी कम रह गई। 2 अंगुल रस्सी कम रही। इसका अर्थ संत लोगों ने बताया है, जब तक द्वैत की निवृत्ति नहीं होती है, परमात्मा बंधन में नहीं आ सकते। भगवान को पाने के लिए भक्ति और वैराग्य, इन 2 की जरूरत है। जिसके जीवन में भक्ति और वैराग्य है, वही परमात्मा को पान सकता है। भगवान कृपा करके देखो स्वयं बंधन में आ गए। मैया तो घर के काम धंधे में लग गई। गोपियों ने कहा नटखट हमेशा तो हमको बांधता है, आज ही तो बंधन में आया है। जगत को मुक्ति देने वाले परमात्मा देखो आज उखल में बंधे हुए अपनी मुक्ति चाहते हैं। ठाकुर जी उखल में बंध गए, इसलिए एक भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। अब भगवान की दृष्टि थोड़ी सी दूरी पर खड़े यमलार्जुन वृक्षों पर पड़ी, जो पूर्व जन्म में नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे। नारद जी इनको साथ देते हैं, ये दोनों वृक्ष हो गए। राजा ने पूछा इन्होंने ऐसी क्या गलती की? तब सुखदेव जी बोले रुद्र के अनुचर थे, कुबेर के बेटे। मंदाकिनी के किनारे अप्सराओं के साथ बिना कपड़े स्नान कर रहे थे। देखो नारद जी आए तो अप्सराएं जल से बाहर आकर अपने वस्त्र पहन लेती है, लेकिन ये दोनों बिना कपड़े ऐसे खड़े रहे। नारद जी ने कहा देखो देखो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला धन का मन है। थोड़ा सा धन बढ़ा, आदमी शरीर की शुद्ध बुद्ध खो देता है। मैं आप सभी से प्रणाम करके क्षमा मांगकर फिर बात कह रहा हूं। आज हमारे संस्कारों के ऊपर, संस्कृति के ऊपर कितना प्रहार हो रहा है। हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को नष्ट करने के लिए कितनी कितनी कुचालें हो रही है, और हम भाई बहन ध्यान नहीं देते। विदेशी लोग इस भारतवर्ष में आए, उन्होंने विचार किया ये भारतवर्ष महान क्यों, ये भारतवर्ष विश्व गुरु क्यों। यहाँ घूम करके उन्होंने पाया यहाँ के लोगों में संस्कार है, संस्कृति है। तब उन्होंने विचार किया जब तक इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति नष्ट नहीं होगी, तब तक ये देश कमजोर नहीं हो सकता। यहाँ के संस्कारों को, संस्कृति को नष्ट करने के लिए कुचाल चली, फैशन परेड लेकर के आए। देखो जिस देश में ऋषि मुनियों ने माताओं बहनों को माँ बहन कहकर के सम्मान दिया, अर्धांगिनी कहकर के 50% ऋषियों ने आरक्षण दिया, अर्धांगिनी कहकर के सम्मानित किया, सीताराम राधे श्याम कहकर के, गौरी शंकर कहकर के इन माताओं बहनों को पहले सम्मान दिया। और आज इस देश की बहनें धन के प्रलोभन में आकर के
फैशन परेड में भाग लेती है, अंग प्रदर्शन करती है, जिसका नतीजा परिणाम क्या है? आज देश में जो घटनाएं घटित हो रही है, शर्म से देश नीचे सिर करके खड़ा है। अपने हाथों से क्यों अपनी संस्कृति को खत्म कर रहे हो? आज विश्व सुंदरी बनती है तो एक भारत की नारी बनती है। बोलो ये क्या है? विज्ञापनों में माताओं बहनों को प्रदर्शित किया जाता है, क्या ये नारी का सम्मान है? शास्त्र कह रहे हैं जहां नारी का सम्मान है वहां देवता रमन करते हैं, और आज नारी को हम किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं? जिस देश में भाई लोग इस धरा की रक्षा नहीं कर पाए, तो ये माताएं मैंने शक्ति रूपा होकर के शस्त्र धारण करके बोलो इस धरा की रक्षा की, और आज नारी के साथ क्या अत्याचार, क्या अनाचार हो रहा है। ये देखो कुबेर के बेटे बिना कपड़े खड़े थे, नारद जी ने कहा बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला ये धन का मत, तुम्हें शरीर की भी सुध नहीं है, जाओ वृक्ष की भांति खड़े हो, वृक्ष की योनि में जाओ। दोनों नारद जी के चरणों में गिर पड़े। संत हृदय नवनीत समाना, नारद जी ने कह दिया 100 वर्ष बाद साप मुक्त हो जाओगे, मेरी कृपा से तुम्हें साप की स्मृति बनी रहेगी, भगवत कृपा से तुम साप मुक्त हो जाओगे। नारद जी चले गए, वे दोनों नलकुबर मणिग्रीव यमुलार्जुन वृक्ष बने। भगवान नारद जी की वाणी सत्य करने के लिए उखल को खींचते खींचते यमुना किनारे दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकले। उखल अटक गया, ठाकुर जी ने एक झटका दिया, दोनों ही वृक्ष चकाचक करते हुए धड़ाम से नीचे गिरे। उन वृक्षों में से 2 देवता प्रकट हुए जो भगवान की स्तुति करके प्रणाम करके अलकापुरी को चले गए। वृक्षों के गिरने की आवाज आई, गोपी गोप दौड़े दौड़े आए, ये क्या हुआ भाई? वृक्ष कैसे गिर गए? बालक खेल रहे थे, बालकों ने कहा बाबा लाला ने दोनों वृक्षों के बीच में उखल को अटका दिया, ऐसा झटका दिया कि दोनों ही वृक्ष नीचे गिर पड़े। लेकिन वे लोग ठाकुर जी की असीम ताकत को जानते नहीं, संशय करने लगे। अब यहाँ नंद बाबा ने उखल में बंधे हुए भगवान को खोला। भगवान उखल से खुलते ही दौड़े दौड़े आकर मैया की गोद में लिपट गए। वहां कई गोपियां बैठी थी। गोपियों ने कहा लाला अपना नाच नहीं दिखाओगे? देखो आज हमने विलोना किया है, छाछ पिलाएंगे। अब थोड़ी सी गोपियों की छाछ के लिए, छाछ के लिए ठाकुर जी ता थई नाचने लग जाते। प्रभु अपनी लीला से देखो सबको आनंदित कर रहे हैं। आज क्या हुआ? मैया के घर के आगे फल बेचने वाली जोर जोर से आवाज दे रही है, ताजे मीठे फल ले लो, फल ले लो। आज उसकी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि आज तो खरीदार एक विलक्षण मिलने वाला। ठाकुर जी ने घर में ये आवाज सुनी, धान की कोठी में से अंजलि में दाने लिए फल बेचने वाली के पास जा रहे हैं। अब वो फल बेचने वाली टोकरी लेकर के घर के आगे खड़ी थी। ठाकुर जी जब उसके पास जा रहे हैं तो आधे दाने तो रास्ते में ही बिखर गए, थोड़े से दाने अंजलि में बचे थे। जो ही फल बेचने वाली के पास पहुंचे, वो फल बेचने वाली फल बेचना तो भूल गई और टकटकी लगा करके लाला को देखने लगी। अब लाला की अंजलि में जो दाने बचे थे सब नीचे बिखर गए, खाली अंजलि ठाकुर जी ऐसे खड़े। थोड़ी देर बाद भगवान बोले अरे फल नहीं देगी? तब उसको बाह्य ज्ञान हुआ। फल बेचने वाली बोली लाला एक बात तो मुझे मैया कह दे। ठाकुर जी बोले तुझे मैया कहूं, पर मेरी मैया ने सुन लिया तो वापस उखल से मान देगी। लाला एक बात तो मुझे मैया कह दे। ठाकुर जी ने देखा मेरी मैया कहीं मुझे देख तो नहीं रही है, धीरे से कह दिया ला मैया फल दे दे।
अब वो फल बेचने वाली अपनी टोकरी में से एक एक करके फल निकालती गई, लाला की अंजलि में रखती गई। टोकरी के सब फल लाला की अंजलि में आ गए। जो ही फल बेचने वाली ने खाली टोकरी अपने माथे पर उठाई, भगवान ने सोचा मुझे फल ऐसे नहीं लेने चाहिए। प्रभु ने क्या लीला की, उसकी टोकरी रत्नों से भर दी। उसने अपने जीवन में खूब फल बेचे, लेकिन ऐसा खरीदार तो आज तक नहीं मिला। उसका फल बेचना सदा के लिए बंद हो गया। घर जाकर के क्या देखती है, टोकरी रत्नों से भरी है। सारे रत्न लुटा दिए और असली रत्न परमात्मा का भजन करने लगी। असली रत्न क्या है? मीरा भाई कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम
धन है राम रतन धन। फल बेचने वाली ने सारे रतन लुटाए और परमात्मा का भजन करने लगा। लाला भी फल बेचने वाली को प्रताप कर अपने साथी बाल वालों के साथ खेलने लगे। समय ज्यादा हो गया था, नंद बाबा भोजन करने के लिए बैठे हैं। कहते हैं जब भोजन करो तो घर में पहले बूढ़ों को, बालकों को पहले भोजन कराना चाहिए। नंद बाबा बोले बालक कहाँ है? बोले बालक तो बालकों के साथ खेल रहे हैं, बुलाओ बुलाओ, बालकों को बुलाओ। रोहिणी जी आई, बोली भैया दो, लाला बाबा आपको भोजन करने के लिए बुला रहे हैं। दोनों बालक बालकों के साथ खेल में तज्जित है। रोहिणी जी की आवाज पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। रोहिणी जी वापस घर आ गई। मैया जाकर के प्रेम से दोनों के हाथ पकड़कर प्रेम से दोनों को घर लेकर के आई, स्नान कराया, दोनों को भोजन करवाया। दोनों भैया भोजन करके सो गए। एक दिन नंद आदि बूढ़े गोपों ने गोकुल के उत्पातों को देखा, समस्या पर विचार किया। उपनंद नाम के गोप बोले बाबा यहाँ नित्य नए उत्पात हो रहे हैं, अब यहाँ रहना ठीक नहीं। मेरा विचार है हम लोग यहाँ से वृंदावन चले, बड़ी सुंदर जगह है। सबने प्रस्ताव स्वीकार किया। गाड़ियों में बैठ करके वृंदावन रवाना हुए। अपना गोधन लेकर परिवार को लेकर वृंदावन आए। गोवर्धन वृंदावन यमुना जी के सुंदर तटों को देखा। कृष्ण और बलराम को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब थोड़े दिनों के बाद वहां रहने के लिए सुंदर घर बना दिए। पहले दिन उन्होंने घाटों को अर्धचंद्राकार खड़ा करके रहने के लिए स्थान बनाया। समय आने पर बलराम और कृष्ण दोनों वत्सपाल बनाए गए। एक दिन वे अपने साथियों के साथ बछड़ा चराने के लिए यमुना किनारे आए। एक असुर इन दोनों को मारने की इच्छा से बछड़े का रूप धारण करके आकर के बछड़ों के झुंड में मिल गया। भगवान ने संकेत से अपने भाई बलराम जी को ये बात बता दी। धीरे से उसके पास गए, पूंछ सहित उसके पीछे के दोनों पैर पकड़े, घुमाकर उसको कैद के वृक्ष पर पटका नीचे गिरते ही वो मर गया। ग्वाल बाल साधु कृतम कहकर प्रशंसा करने लगे। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। एक दिन फिर ये दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर आए। बछड़ों को जल पिला करके जल पी रहे थे। एक पक नाम का असुर उगले का रूप धारण करके आया। आते ही वो भगवान को पकड़ करके निगलने लगा। ग्वाल बाल अचेत से हो गए। भगवान उसके तालुमूल में जाकर अग्नि की तरह उसका तालुमूल जलाते हैं। उगले ने भगवान को वापस उगल दिया और वो चोट सामने करके क्यों सामने आया, भगवान ने दोनों हाथों से कसकर उसके दोनों चंद्र पकड़ लिए। कोई तिनके को कैसे चीरता है वैसे ही भगवान ने उसको चीर करके फेंक दिया। बकासुर मर गया। देवता जय जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान अपनी पावन लीला से व्रजवासियों को आनंदित कर रहे हैं। एक दिन भगवान वन में कलेवा करने की इच्छा से सुबह जल्दी जगे। अपना श्रृंगी बाजा बजा करके
अपने साथी हजारों ग्वाल वालों को भी जगा दिया। सभी ग्वाल वाल अपने बछड़ों को साथ लेकर के आकर के भगवान के बछड़ों के झुंड में मिला देते हैं। प्रत्येक ग्वाल वाल के साथ 1000 बछड़े से कम नहीं, लेकिन भगवान के साथ तो असंख्य बछड़े हैं। प्रत्येक ग्वाल वाल के साथ छींका, बैंत, वेणु, सरंगी बाजा। आपस में एक दूसरे की बैंत बंसी को चुरा लेते हैं। कहते हैं भैया तेरी बैंत कहाँ, तेरी बंसी कहाँ, तेरे पास ना, तेरे पास ना, नहीं मिलती है। तो बेचारा रोने लगता है। सब कहते हैं बस बैंत बंसी के लिए रोने लग गया, ले अपनी बैंत, ले अपनी बंसी। कभी भगवान वन की शोभा देखते हुए दूर जंगल में चले जाते हैं, ग्वाल वाल दौड़ते हुए आते हैं। पहले भगवान को कौन छूता है? जो आकर के पहले हाथ लगाता है वो गर्व से कहता है मैंने भगवान को छुआ। कोई सरंगी बाजा बजाता, कोई भवनों की तरह गाता, कोई उड़ते पक्षियों की छाया के साथ दौड़ता, कोई मंडप की तरह कूदने लगता, कोई बंदरों की तरह ठुक करके पेड़ों पर चढ़ते, कोई एक दूसरे की छाया को देख करके हंसते। जिनकी चरण धूलि सैकड़ों जन्मों के साधनों के द्वारा योगियों को भी दुर्लभ है, वे परमात्मा आज ग्वाल वालों के साथ देखो लीला कर रहे हैं। आज कंस का भेजा हुआ अगासुर नाम का राक्षस वहीं वन में आया। वो पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया यही कृष्ण है, इसने मेरे बहन को भाई को मारा है, आज मैं बदला लूंगा, मेरे बहन को भाई को तिलांजलि मिल। वो जिस मार्ग से भगवान ग्वाल वालों को बछड़ों को लेकर के आ रहे थे उसी मार्ग में मुंह खोल करके लेट गया। ग्वाल वाल कहने लगे देखो भैया सामने पहाड़ की गुफा। एक बोला नहीं नहीं देखो इसके दांत में जीव है। एक ने कहा अजगर है तो हमारा क्या बिगाड़ देगा, हमारे साथ कन्हैया है, बकासुर की तरह ये भी मारा जाएगा। अब भगवान उनको रोकना चाहते हैं, उससे पहले ही वे ग्वाल वाल ताली बजाते बजाते अजगर के मुंह में घुस गए। अब भगवान अकेले बाहर रह गए। अजगर को मारने का उपाय सोचकर भगवान भी अजगर के मुंह में घुस गए। देवता हाहाकार करने लगे। कंस के अनुचरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। जो ही वो अजगर सबको निगलने की इच्छा से मुंह बंद करना चाहा, भगवान ने बड़ी तेजी से अपना शरीर बढ़ाया। अब तो अजगर के शरीर में प्राण वायु के चलने की भी जगह नहीं रही। अजगर छटपटाने लगा। उसके प्राण ब्रह्मंत्र का भेदन करके बाहर निकले। वो दिव्य ज्योति आकाश में भगवान के निकलने की प्रतीक्षा कर रही है। भगवान बछड़ों को ग्वाल वालों को आप अपनी अमृतमय दृष्टि से जीवित करके जो ही सबको लेकर के बाहर आए, वो दिव्य ज्योति सबके देखते देखते भगवान में लीन हो गई। जय जयकार की ध्वनि हुई। ऋषि महर्षि सिद्ध गंधर्व विद्याधर भगवान की जय जयकार करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने क्या जय जयकार की, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं सुनाई दी। वृंदावन में जय जयकार की ध्वनि हुई, सुदूर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सुनाई देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भूलोक में जय घोष सुना। ब्रह्मा भूलोक में आए, भगवान की दिव्य लीला देख करके चकित रह गए। अजगर का वह सूखा हुआ चमड़ा वृंदावन में लंबे समय तक ब्रजवासी बालकों के खेलने के लिए गुफा के रूप में परिणित हुआ।